यूपी के एटा जिले के जलेसर में एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फैज़ान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट किया था। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के हाथरस में रहने वाले एक किसान के खाते में अचानक 10 नील रुपए आ गए। किसान के मुताबिक एक दिन पहले उसके खाते से 1800 रुपये गायब हो गए थे। इससे वह काफ़ी परेशान था। 1800 रुपये गायब होने के दूसरे दिन ही उसके खाते में 10 नील से ज़्यादा रुपए आ गए, जिसके बाद उसने बैंक के कस्टमर केयर और पुलिस को जानकारी दी। ऐसे में खाता फ्रीज कर जाँच शुरू कर दी गई है। जापान और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि एक चीनी हेलीकॉप्टर जापान के हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। जापान ने विरोध जताया, लेकिन चीन के नहीं मानने पर जापानी प्लेन्स भी बीजिंग के हवाई क्षेत्र में घुस गए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जापान ने चीन पर पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रण वाले द्वीपों के हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इन द्वीपों पर चीन भी दावा करता है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी बर्कशायर हैथवे के सीईओ वॉरेन बफे ने अमेरिकी प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी और कारोबारी नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा, व्यापार को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दुनिया पर दंडात्मक टैरिफ लगाना बड़ी गलती है। मुझे नहीं लगता कि यह सही या बुद्धिमानी है। हमें वह करना चाहिए जिसमें हम सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें वह करना चाहिए जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारत अपनी सेनाओं की ताकत बढ़ा रहा है। इस कड़ी में अब भारतीय सेना को रूस में बनी IGLAS मिसाइल मिली है। ये कम दूरी की डिफेंस मिसाइल है जो हवाई हमले को काउंटर करती है। 260 करोड़ रुपए की डील के तहत मिली इन मिसाइल्स को पश्चिमी कमान में अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने हिंदू मुस्लिमों पर बयान दिया था। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने 1947 में तय किया था कि हम भारत नहीं छोड़ेंगे। हमने जिन्ना का पैगाम ठुकरा दिया था। भारत हमारी सरजमी थी, है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। पाकिस्तान में जो लोग बकवास कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम इस्लाम को नहीं जानते, तुम उसकी तालीम से महरूम हो। बलोच नेता अख्तर मेंगल ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान पर निशाना साधा है। अख्तर मेंगल ने चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तानी सेना को 1971 की शर्मनाक हार और 90,000 सैनिकों के समर्पण को कभी नहीं भूलना चाहिए। 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज वहां टांगी हुई हैं। मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है। अगली 10 नस्लें भी इसे अलग नहीं कर पाएंगी। 9 मई को रूस के विक्ट्री डे में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान मास्को पहुंचेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, रूस आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, हम आपको गारंटी नहीं दे सकते। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, अगर यूक्रेन ने हमला किया तो इसकी गारंटी कोई नहीं ले पाएगा कि 10 मई को यूक्रेन की राजधानी कीव सुरक्षित रहेगी या नहीं। सलमान खान की फिल्में फ्लॉप होने पर अंदाज अपना फिल्म में नजर आए शहजाद खान ने कहा, सलमान की फिल्में इसलिए फ्लॉप हो रही हैं क्योंकि वह उन लोगों को काम दे रहे हैं जिनके पास काम नहीं है। सलमान बिना किसी मतलब के मदद करते हैं। सलमान की फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन सलमान कभी ख़त्म नहीं हो सकते क्योंकि टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। सलमान के ख़त्म होने की बातें पूरी तरह से बकवास हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य शेर अफजल खान मरवत से एक पत्रकार ने पूछा कि अगर जंग हुई तो क्या वह बंदूक लेकर सीमा पर जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मोदी क्या मेरी मौसी के बेटे हैं जो मेरे कहने पर वे पीछे हट जाएंगे।